एज यू विश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बिल्कुल इजी कर देने। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि रियल नंबर्स क्या होता है। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। यूक्लिड्स क्या है? यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इजाद किया था, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब वो होता क्या है? ये जो लेमा होता है उसका ये मतलब है कि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। पहले से ही कुछ स्टेटमेंट्स प्रूफ किए हुए रहते हैं, उनके बेसिस पे हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं, तो उसको हम लेमा कहते हैं। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम का मतलब होता है एक प्रोग्राम। जैसे कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम देखते हैं, एक के बाद एक स्टेप्स जो आते हैं तो मिलकर एक प्रोग्राम बनता है। वैसे ही अगर हमको किसी भी काम करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं तो यहाँ पे उसे एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हम समझ लीजिए कि अगर खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर रेसिपी फॉलो करते हैं, तो उसमें स्टेप्स होते हैं। पहले सब्जियां काटनी है, फिर गैस जलाना है, तो वो सारे स्टेप्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम होते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूफ अनदर स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं, तो उसे लेमा कहते हैं। और लेकिन जब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सम को करने के लिए तो वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ए और बी और यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर है जो सेटिस्फाई करते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है क्या? a समझ लीजिए डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बहुत ही बचपन वाले क्लास में करते थे। वही चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि हमें ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लाना होगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जो आएगा उसमें ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन b। ठीक है, तो मतलब हम इस फॉर्मेट में हमारा आंसर होना चाहिए और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन बी, मतलब r जो है ये b से लेस होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम लोग देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की एकदम ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में जान रहे हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, अभी आप ये ध्यान में रखिए। अभी आप डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसका चिंता मत कीजिए क्योंकि हम लोग आगे जब सम करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जैसा कि मैंने कहा कि वो स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो हम लोग करते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे अब ये इस चैप्टर के सम को जो हम सॉल्व करेंगे उसमें क्या स्टेप लगेगा? उसमें स्टेप नंबर 1 होगा कि पहले हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ए और बी पे हम अप्लाई करते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल है, सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले हमें ये देखना होगा कि ए इज़ लेस देन बी या बी इज़ लेस देन ए। ठीक है, तो ये दोनों में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उसके बाद पहले वो हम लोग निकाल लेंगे कि कौन सा छोटा है। उसके बाद हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस में आंसर आएगा r इज़ इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो मतलब कि b जो है वो HCF है a का। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो b है HCF a का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
तब लेमा बन जाएगा हमारा बी और आर को लेकर करेंगे। पहले हम ए और बी को लेकर डिवीजन कर रहे थे, अब हम बी और आर को लेकर डिवीजन करने लगेंगे। ये हम तब तक कंटिन्यू करेंगे टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो, देन द डिवाइजर विल बी द HCF। जो लास्ट में जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो वो रिमाइंडर ज़ीरो लाने के लिए जो डिवाइज़र यूज़ किया गया रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो अभी एकदम कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में आपको बस ये चीज़ जानना है कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं, और एल्गोरिदम स्टेप्स होता है सम करने के लिए। अभी आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी हम सम कर नहीं रहे। एग्जाम्पल को लेकर सम करेंगे जब, तब आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये एक सिंपल डिवीजन है। तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये लिखा है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनके HCF निकालने हैं, पर किस मेथड से? यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना होगा वो ये है कि ये पता लगाना होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हम पहले सबसे पहला जो हमारा काम होगा, कोई भी सम जब आएगा तो हम दोनों नंबर में से बड़ा और छोटा निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 12,576 इज़ ग्रेटर देन 4052। अब इसमें हम क्या करेंगे, 12,576 को हम 3 2 जा, तो हमारा जो इसमें रिमाइंडर आएगा वो होगा 420। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसे हमें जो स्टेप 1 था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उस फॉर्मेट में लिखना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या फॉर्मेट था? A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये हमारा फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में हमें जो यहाँ पे वर्किंग की है उसको लिखना है। तो हमारा A क्या हो जाएगा? 12576 इक्वल्स टू B हो जाएगा हमारा 4052 जो कि डिवाइज़र है, इनटू कोशेंट हमारा क्या है? 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 420। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है मतलब हमें HCF नहीं मिला है। तो हम एक बार ये फिर से करेंगे, दोहराएंगे ये स्टेप। तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपका रिमाइंडर है ये रिमाइंडर बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और जो हमारा पहला वाला डिवाइज़र था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। अब 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा 37। तो ये आप साथ साथ खुद कर सकते हैं, तो इससे आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, 215 माइनस 8 272। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर से हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं जो कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, दैट इज़ A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो हमारा इस बार फॉर्मेट हो जाएगा 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है तो हम इसको फर्दर करेंगे। हम फिर से इसको डिवाइज़र बना लेंगे और इसको डिविडेंड बना लेंगे और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 420 को हमें डिवाइड करना है, तो 272 1 जा करते हैं
तो हमारा आ जाएगा 8 4 1 148। फिर से हम इसे इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, तो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ओके, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी नहीं आया, तो हम इसको फिर से करेंगे। फिर हमारा, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो आप चाहे जैसे भी वर्किंग करें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 148 को डिवाइज़र बना लेंगे और 272 को डिविडेंड बना लेंगे। अब 272 को डिविडेंड है 148, तो 1 जा 148, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 124। ठीक है, 124 आ गया। अब हमें फिर से इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो 272 इक्वल्स टू 148 जो कि हमारा डिवाइज़र है इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें जब तक ज़ीरो ना आए तब तक हमें ये स्टेप रिपीट करना है, जैसा कि हमारा थर्ड स्टेप था एल्गोरिदम का, याद करिए। तो 124 हमारा हो जाएगा डिवाइज़र, डिविडेंड हो जाएगा 148, और 124 इंटू फिर से 1 करेंगे हम 124। आपका 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 24 आ गया हमारा। लेकिन फिर से हम इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, लेकिन अभी भी हमारा ज़ीरो नहीं आया है। तो ज़ीरो जब तक नहीं आएगा तब तक ये रिपीट करते रहेंगे। है आसान लेकिन थोड़ा लेंदी है। तो अब फिर से इसे करते हैं 24, 124 को हम डिविडेंड बना लेंगे। 24 इंटू 5 5 4 जा 25, ये हो जाएगा 120। तो हमारा इसमें रिमाइंडर आ गया 4। अभी भी हमारा ये ज़ीरो नहीं आया है, लेकिन हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको फिर से 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, अब शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, 24 डिविडेंड, 4 6 जा 24। अब आ गया हमारा ज़ीरो। तो ये जो लास्ट स्टेप है 24 इक्वल्स टू डिवाइज़र टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आ गया हमारा ज़ीरो। जिस स्टेप में हमारा ज़ीरो आएगा उसका जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ हमारा डिवाइज़र क्या है, यहाँ हमारा डिवाइज़र है 4। तो हम ये लिख सकते हैं कि HCF therefore HCF of 4052 and 12576 is 4. This is the answer. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि ये टोटल एल्गोरिदम है, टोटल प्रोसेस है इस सम को करने का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया है वो यूक्लिड्स एल्गोरिदम है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस कुछ भी नहीं है, सिंपल डिवीजन है, और उस डिवीजन को इस लेमा के फॉर्मेट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। एक A जो कि डिविडेंड होता है इक्वल्स टू B जो कि डिवाइज़र होता है इनटू Q जो कि कोशेंट होता है प्लस R जो कि रिमाइंडर होता है। ये हम बचपन में भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने अभी ये सीख लिया। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।